हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम वैर लेट एंड कॉन्स्ट को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइल जनरेट करते हैं, उसका नाम रख देते हैं वैर लेट कॉन्स्ट .js। ओके, यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं वैर के नाम से और इसका नाम रख देते हैं अल्फा इक्वल टू, वेरिएबल का नाम हमने अल्फा 2 रख दिया। और यहाँ पर हम जब इसको कंसोल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगी वो हम देखते हैं, अल्फा। इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे और सेव करने के बाद यहाँ पर हम इसको रन करा देते हैं, नोड वैर लेट ऑन। एंटर करेंगे, हमारे पास ये 2 वैल्यू प्रिंट कर दिया है इसने। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको एक फंक्शन में देखते हैं। फंक्शन बनाते हैं हम और फंक्शन का नाम रख देते हैं, नेम हमने फंक्शन का नाम रख दिया अभी के लिए। और इसको हम यहाँ पर जब सेम नेम से हम एक और वेरिएबल बनाते हैं और इसको हम वैल्यू 3 रख देते हैं यहाँ पर। फिर कंसोल करते हैं, कंसोल लॉग और यहाँ पर अल्फा, और इसको हम यहाँ पर नेम को कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू प्रिंट होगी? पहले तो वैर की वैल्यू 2 प्रिंट होगी और उसके बाद यहाँ पर ये फंक्शन स्कोप है। ये इतना हमारा ये जो शो कर रहा है ये फंक्शन स्कोप है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर शो करता है वो ब्लॉक स्कोप होता है, और हम इसको लोकल स्कोप भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 और 3। हमारे पास 2 और 3 वैल्यू आई। ठीक, अगर हम वैर की जगह यहाँ लेट डिफाइन करें, इसको लेट और यहाँ पे भी हम लेट कर देते हैं वैर की जगह लेट और कंट्रोल एस करते हैं, फिर भी हमारे पास सेम वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, जैसे हमने किया सेम वैल्यू प्रिंट हुई। अगर हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम लिख देते हैं अल्फा, इस केस में हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट होगी? इस केस में हमारे पास सबसे पहले ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी और उसके बाद हमारी ये फंक्शन हमारा बाद में कॉल हुआ है, इसलिए ये फंक्शन वाली वैल्यू बाद में प्रिंट होगी। उससे पहले हमारी ये कंसोल वाली वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये हमारी कंसोल वाली वैल्यू क्या है? ये फंक्शन स्कोप है। फंक्शन स्कोप से बाहर वाली मतलब अल्फा, ये 2, तो यहाँ पर ये 2 प्रिंट होगी और यहाँ 3 प्रिंट होगी। तो प्रिंट होगी हमारी सबसे पहले 2, फिर 3। हम यहाँ रन करा लेते हैं और देखते हैं 2 2 3। ओके, अगर हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं और इसको हम बाद में लिखते हैं तो ये वैल्यू हमारी बाद में प्रिंट होगी। अब हमारी प्रिंट होगी 2 3 2 2 3 2। ओके, तो ये हमारा वैर। अगर हम यहाँ पर इसी नेम से, ये हमारा ग्लोबल स्कोप है, जो हम बाहर वैल्यू असाइन कर रहे हैं ये हमारा ग्लोबल स्कोप है। अगर यहाँ पर हम सेम नेम से अल्फा के नाम से वैल्यू असाइन करते हैं तो ये हमारे पास एरर शो कर रहा है। इस मतलब ये हमारी वैल्यू सेम नेम से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम रन कराएंगे इसको तो सिंटैक्स एरर हमारे पास ये शो कर दिया, अल्फा हैज ऑलरेडी डिक्लेयर। अगर हम इसको लेट के साथ नहीं डिफाइन करते, बिना लेट के डिफाइन करते हैं ग्लोबल की तरह, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
अब हमने ये डिफाइन कर दिया, तो हमारी ये कंसोल वाली यहाँ पर जो वैल्यू है ये हमारी कंसोल 4 प्रिंट करेगी, ना कि 2। ओके, तो ये 4 प्रिंट करेगी और उसके बाद हमारी 3 एंड फिर 4 4 3 4। हम रन कर लेते हैं इसको, 4 3 4। ओके, तो ये हमारा हो गया लेट। अब आते हैं हम कॉन्स्ट पे। अगर हम इसको कॉन्स्ट कर देते हैं, कॉन्स्ट, ठीक, अगर जैसे हमने इसको कॉन्स्ट कर दिया तो हमारे पास जो अल्फ़ा है हम इसको अब अल्फ़ा के नेम से डिफाइन ही नहीं कर सकते। हम इसको अल्फ़ा के नेम से डिफाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमारे पास ये एरर शो करेगा, अल्फ़ा टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वैल्यू। मतलब अल्फ़ा हमारी ऑलरेडी, अल्फ़ा के नाम से हम ऑलरेडी यहाँ पर हमारी डिफाइन है वैल्यू, इसलिए यहाँ पर ये एरर हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्स्ट। ओके, अगर हम यहाँ पर वेर के नाम से एक और वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, बीटा, वेर बीटा इक्वल लिखते हैं 5 और हम इसको हटा देते हैं ऊपर वाली चीज को अभी के लिए। तो हमने कर दिया कमेंट, कंट्रोल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश और हमने ये कर दिया हमने कमेंट। अब हम यहाँ पर इसको हम रन कराते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम लिखते हैं इसको बीटा। अब हमारी वैल्यू क्या प्रिंट करेगी? पहले तो हमारी कंसोल अल्फा 3 प्रिंट करेगी, अब बीटा। तो ये बीटा जो है ये वैल्यू को एरर शो करेगा। यहाँ पर हम फंक्शन के से बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, अगर हमारा ये वेर बाहर डिफाइन होता तो हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही एरर शो करेगा तो हम इस वैल्यू को भी प्रिंट नहीं कर सकते, हम अल्फा को भी प्रिंट नहीं कर सकते। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एंटर मारते हैं और ये हमारा एरर शो कर दिया, कंसोल डॉट लॉग बीटा एरर। ठीक है, ये प्रिंट नहीं किया, बीटा इज नॉट डिफाइंड। ओके, जब हमारा बीटा पे ही एरर शो कर दिया तो ये आगे का एरर शो नहीं कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से हम वेर, लेट एंड कॉन्स्ट पर वर्क करते हैं। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है, ये फंक्शन स्कोप है और एक हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारा फंक्शन स्कोप है और ये हमारा ब्लॉक स्कोप है जिसे हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ब्लॉक स्कोप। और ये हमारा ये लोकल स्कोप भी है और ये बाहर से जो भी वैल्यू हम एक्सेस करते हैं उसको हम ग्लोबल एक्सेस मतलब ग्लोबल स्कोप कहते हैं। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।